शौविक और सैमुअल को गिरफ्तार करने से पहले एनसीबी ने इन दोनों के खिलाफ काफी सबूत जुटाए हैं। एनसीबी की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन की छानबीन के लिए जिन लोगों से पूछताछ की उससे कई अहम सुराग तो मिले ही हैं, साथ ही रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की बात भी सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट में दोनों भाई बहन ड्रग्स की लेन देन की बात कर रहे हैं। ड्रग्स मामले में रिया का नया मैसेज आया सामने। रिया और शौविक का ड्रग्स की लेन देन का मैसेज आया सामने। न्यूज़ 18 के पास रिया और शौविक की बातचीत वाला मैसेज एक्सक्लूसिव। बीते दिनों रिया चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ के कई लोगों की ड्रग्स चैट सामने आए थे। इसके बाद इस केस में एनसीबी की टीम एक्टिव है। एनसीबी ने ड्रग्स कागज और खरीद से जुड़े सबूत की तलाश में रिया और शौविक के घर पर छापे मारे, लेकिन रिया और शौविक की चैट सामने आने के बाद दोनों भाई बहन की मुश्किलें बढ़ गई। इस बातचीत में सप्लायर से ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है, लेकिन इस मामले में जो सबसे नया व्हाट्सएप चैट सामने आया है वो बेहद ही गंभीर है। इस मामले ने रिया के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। न्यूज़ 18 को इस पूरी बातचीत का ब्यौरा मिला है। उसमें रिया और शौविक ड्रग्स के बारे में व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से कह रही हैं कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती हैं कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है क्या उसे भी बड चाहिए? रिया जवाब देती है हाँ बड भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है ओके, फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है मतलब 20 डूब। डूब यानी ड्रग्स लेने वाली भाषा में सिगरेट। रिया और शौविक इस बात से जाहिर होता है कि रिया ड्रग्स के बारे में सब कुछ जानती थी। यही नहीं, इस बातचीत में यह भी साफ है कि रिया के भाई शौविक ड्रग्स के इंतजाम में माहिर था। रिया भी ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए भाई से बेहिचक बात करती थी। रिया ने न्यूज़ 18 से बातचीत में भले ही सुशांत के ड्रग्स लेने के दावे किए और खुद को पाक साफ बताया, लेकिन शौविक पर चुप्पी और उसकी कथनी और करनी का अंतर अब छुपा नहीं रह गया। I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. लेकिन रिया का ड्रग्स को लेकर ये बातचीत पहली नहीं है। इससे पहले भी न्यूज़ 18 ने ड्रग्स को लेकर रिया की व्हाट्सएप मैसेज का खुलासा किया था। लेकिन फिलहाल ड्रग्स के मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के आसपास जांच एजेंसी का शिकंजा सबसे ज्यादा कस गया है। इससे पहले आए एक और चैट से खुलासा हुआ था कि शौविक ड्रग्स का इंतजाम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करवाता था। एनसीबी ने जिस ड्रग्स डीलर जैद को गिरफ्तार कर कोर्ट में उसकी रिमांड ली है, उसने भी शौविक से जुड़े कई अहम सुराग दिए हैं। यही नहीं, 10 अक्टूबर 2019 के एक व्हाट्सएप चैट को भी शौविक के खिलाफ बड़ा सबूत माना जा रहा है। इसमें रिया के भाई शौविक एन नाम के किसी शख्स से बात करता है, जिसमें ड्रग्स की मांग करने पर शौविक कहता है मुझे 5 मिनट दे दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शौविक लिखता है कि मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शौविक फिर से मैसेज भेजता है कि बड के लिए ये बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है कि ये काम करेगा भाई? एक चैट में शौविक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हश भेज दूंगा। यहाँ पर हश का मतलब हशीश है। शौविक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूं, लेकिन कितनी मात्रा? इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है एक बड कितने की? तो शौविक जवाब देता है कि शायद 2 से 2.5 हजार प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हश के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए। तो शौविक उसे ओके कहता है। शौविक फिर लिखता है कि कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात करो। इस चैट में एक जगह जैद का भी जिक्र आता है। चैट में एन नाम के शख्स शौविक को हश के लिए कुछ लोगों के नंबर देने के लिए शुक्रिया करता है। साथ ही लिखता है कि राज ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि उसका आदमी फोन करेगा। जिस पर शौविक लिखता है कि ओके ब्रो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इस पर दूसरा शख्स थैंक्स भाई का मैसेज भेजता है। इसी दौरान शौविक मैसेज लिखता है कि शैन फ्लेंचर, जैद ये सब बड के लिए है,
अगर कुछ काम नहीं बने तो इनका इस्तेमाल बर्ड के लिए कर सकते हैं। जिस पर दूसरा शख्स लिखता है, ठीक है भाई, मेरा काम हो गया, लेने अंधेरी जा रहा हूँ। जाहिर है इस बातचीत में एक ड्रग्स का गिरोह नजर आता है और ये साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था। लेकिन ये सब अभी आरोप ही हैं। हालांकि इस बातचीत में सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के दावे को आधार मिलता है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक श्रुति मोदी ने रिया और शौविक पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। बताया गया कि श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में दोनों पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। रिया और शौविक के ड्रग्स लेने के बारे में उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को जानकारी थी। देखिए, पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी। और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। अब अगर रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात करें तो एनसीबी को इस मामले में पहली चैट 2017 की मिली। इसमें आरोप लगा कि 2017 से ही रिया ड्रग्स ले रही है। इस चैट में गौरव आर्या का भी जिक्र है। इसके बाद रिया की 2019-2020 की चैट में शौविक, जया साहा, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष आनंदी का नाम है। कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर और जैद समेत कई नाम भी सामने आए हैं। अब अगर सारे सुरागों को जोड़े तो ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट सामने आता है। रिया के ड्रग्स चैट में सारी बातें होती थी। ये जिक्र भी होता था कि ड्रग्स का इंतजाम कौन करेगा। ड्रग्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप का नाम NIFW रखा गया था। इस ग्रुप में आयुष आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और रिया सहित कई लोग शामिल थे। ड्रग्स डीलरों से पूछताछ, इससे जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी और व्हाट्सएप में मिले सबूतों के बाद एनसीबी ने जिस तरह रिया और सैमुअल मिरांडा के घर छापे मारे, उसमें अब रिया और उसके भाई की मुसीबत बढ़ चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर, सुशांत के बांद्रा वाले घर में सीबीआई की टीम एक बार फिर पहुंची है। सीबीआई की टीम के साथ इस बार सुशांत की बहन मीतू भी है, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में ये देखा जाएगा कि जब मीतू वहां पहुंची थी तो उन्होंने उस दिन क्या क्या देखा था। और इसीलिए दरअसल एक बार फिर से सीबीआई की टीम जो है वो सुशांत के बांद्रा वाले घर पर पहुंची है। और एक बार फिर से जो जानकारी आ रही है सामने कि सुशांत के क्राइम सीन जो लोकेशन है वहां का रिक्रिएशन इस वक्त हो सकता है। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में देखा जाएगा कि जब मीतू वहां पहुंची थी तो उन्होंने उस दिन क्या क्या अपनी आंखों से देखा था। मीतू को भी साथ लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है उस जगह पर जहां पर सुशांत की बॉडी मिली थी। सुशांत का बांद्रा वाला ये घर, जहां पर सीबीआई की टीम एक बार फिर से पहुंची है। सीबीआई की टीम के साथ इस बार सुशांत की बहन मीतू भी है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, यानी क्या एक बार फिर से रिक्रिएशन होगा? बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से मीतू सिंह इस केस में एक अहम कड़ी है, 8 जून से लेकर 12 जून के बीच वो सुशांत के घर में रही थी और उन्हें बहुत सारी जानकारियां भी उनके पास होंगी और इसलिए सीबीआई की टीम पहुंची है। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। आखिर सीबीआई टीम दोबारा क्यों पहुंची है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मीतू सिंह एक अहम किरदार है और 8 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत, माफ कीजिएगा, 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी तो उनकी बॉडी के लिए, उनको बॉडी को देखने से को पहुंचने के लिए मीतू सिंह खुद पहुंची थी। मीतू सिंह खुद उनकी बहन है, मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती थी। जब सिद्धार्थ पिठानी ने उन्हें जानकारी दी कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली है तो आनंद फानन में मीतू गोरेगांव से बांद्रा महज 15 मिनट पहुंचती है। उसके बाद बांद्रा पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं तो सीबीआई पूरे सीन को रिक्रिएट करने की फिर से और ये जानने की कोशिश करी कि उस दिन मीतू कहाँ थी, किस जगह खड़ी थी, साथ में कौन कौन लोग थे, किन किन लोग कहाँ कहाँ खड़े थे। इसको लेकर क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे दिवाकर कि इस पूरे मामले में मीतू सिंह, केशव, नीरज और सिद्धार्थ,
ये 4 लोग उस समय घर के अंदर मौजूद थे। इन चारों लोगों ने घर के अंदर देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी किस हालात में मिली थी और किस जगह उन्हें बेड के नीचे उतारा गया था। तो सीबीआई पूरी और दिवाकर, मैं आपको रोक रही हूँ। दरअसल ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सुशांत का बांद्रा वाला घर, जिसके बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। उनकी बहन सुशांत की मीतू सिंह भी उनके साथ हैं और मीतू सिंह को लेकर दरअसल सीबीआई की टीम पहुंची है और एक बार फिर से वहां जांच करने की कोशिश सीबीआई की है, समझने की कोशिश वहां पर मीतू सिंह के द्वारा हो रही है कि वो जब वहां पहुंची तो उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा। जो जानकारी पहले ही मीतू ने मुंबई पुलिस को दी थी, उसके मुताबिक ये कि जब तक वो घर में पहुंचती हैं, सुशांत की बॉडी जो है वो बेड पर मिलती है उनको, यानी कि सुशांत फंदे से लटके फिलहाल मीतू सिंह को उस वक्त नहीं दिखते हैं। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स जो इस बात का जिक्र भी करता रहा है कि उसी ने सुशांत की बॉडी को पंखे से उतारकर दरअसल नीचे बेड पर लेटाया था। मीतू सिंह जब पहुंची तो उस वक्त क्या कंडीशन थी कमरे की या सुशांत की स्थिति उस वक्त क्या थी, वो जानने के लिए दरअसल सीबीआई की टीम मीतू सिंह को लेकर पहुंची है। यानी दिवाकर, ये टीम पहुंच चुकी है, मीतू सिंह भी है साथ में। जाहिर तौर पर जिस तरह से सीबीआई ने 2 बार रिक्रिएट किया वहां पे क्राइम सीन को, लेकिन मुझे जिस तरह से सीबीआई की टीमें पहुंची है उससे ये देख के लगता है कि सीबीआई जो है संतुष्ट नहीं है रिक्रिएशन से। और यही वजह है क्योंकि मीतू सिंह 14 जून को उस वक्त वहां मौजूद थी। एक अहम कड़ी केस की है क्योंकि अब तमाम जो 3 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, इनसे तो लगातार सीबीआई पूछताछ करे, लेकिन मीतू सिंह के कांटेक्ट में आने के बाद अब सीबीआई वहां पर दोबारा से रिक्रिएट करेगी क्राइम सीन को और उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद कई चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो तो कुछ दिनों पहले ये जानकारी भी सामने आई थी कि सीबीआई को अभी तक किसी प्रकार के हत्या का जो क्लू है वो नहीं मिला है और सीबीआई इसलिए अबेटमेंट एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज जब रिक्रिएशन होगा मीतू सिंह के साथ जो है सीबीआई की टीम करेगी तो हो सकता है कि कुछ और जो सुराग है वो सीबीआई के हाथ लगे और उस सुराग के आधार पर सीबीआई जो है वो आगे बढ़े, इस जांच को आगे बढ़ाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और मैं आपको अगर जानकारी दे दूं, 4थी या 5वीं बार जो है ये सीबीआई की टीम सुशांत सिंह के घर पर पहुंची हुई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है सीबीआई की जो टीम है वो मीतू सिंह के साथ जो है क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट करेगी और हो सकता है कि सुराग कुछ मिले और उसके आधार पर सीबीआई की जांच आगे बढ़े और कुछ लोगों को और पूछताछ के लिए बुलाया जाए। क्योंकि मीतू सिंह से लगातार सीबीआई के अधिकारी संपर्क में थे। मीतू सिंह दिल्ली भी गई थी, अपने विकास जो उनका वो परिवार के वकील है विकास सिंह से मिली थी, तमाम जानकारी उनको दी थी और उसके बाद उनसे सलाह भी ली थी कि आगे कैसे आगे बढ़ना है। तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रही है। जिस तरह से सीबीआई की टीम आज जो है पहुंची हुई है कि थोड़ी देर में अगर रिक्रिएशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है। ठीक है दिवाकर, मैं आ रही हूँ आपके पास। अब जल्दी से सुन लेते हैं एनसीबी डायरेक्टर, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। न्यूज़ 18 से खास बातचीत की उन्होंने। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा साहब हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के हेड हैं। और सर, ये जो गिरफ्तारी हुई है किस आधार पर हुई है? शौविक चक्रवर्ती की और सैमुअल मिरांडा की। ये जो अरेस्ट हुई हैं दोनों एविडेंस बेस्ड अरेस्ट है। जो हमने यहाँ पे केस रजिस्टर किया था सीजर बेस्ड, जिसमें 2 तरीके के सीजर हुए, फाइनेंशियल सीजर हुआ एंड नारकोटिक्स कॉन्ट्राबैंड सीजर हुआ। उसी के लिंकेजेस के बेसिस पे ये अनकवर होते हुए हम इस लिंकेजेस तक पहुंचे एंड वी अरेस्टेड बोथ ऑफ द पर्सन्स एंड इनकी कॉर्पोरेटिव स्टेटमेंट्स एंड डिजिटली जो एविडेंसेस थी उनको कॉर्पोरेट किया गया साथ में। सर, ये बताइए कि 3 अहम किरदार आपके पास थे, जैद था, वासिद था और इब्राहिम था। इन लोगों का क्या नेक्सस था शौविक से, सैमुअल मिरांडा से, और क्या ये लोग रिया चक्रवर्ती या सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाते थे? आपकी तफ्तीश में क्या निकल के आया है? देखिए, एज फार एज जो ड्रग्स की लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व थे, जैसे आपने पहला नाम लिया जायद ने, कुछ इंस्टांसेस थे कि जायद ने ड्रग्स को हैंड ओवर किया था, तो उन्हीं इंस्टांसेस को देखते हुए एंड जो जायद से सीजर हुआ, जायद का जो डिस्क्लोजर था, जायद के डिस्क्लोजर को सुपर इम्पोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जियो स्पेशली किस टाइम वो कहाँ था, टेम्पोरली देखा गया और उन चीज़ों के बेसिस पे एंड स्टेटमेंट्स जो आई, कन्फेशंस जो आए, उसके बेसिस पे डिसीजन लेके एक एविडेंस बेस्ड अरेस्ट की गई। सर, शौविक ने क्या बताया? सर, वो ड्रग्स इसके लिए लेकर था। एक चैट आपको मिली थी जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक बात कर रहे हैं कि बट चाहिए। वो किसके लिए बट की डिमांड रिया चक्रवर्ती करी थी? वो क्या तफ्तीश में आया है सर? हमारा जो अरेस्ट एंड सीजर्स हैं वो सिर्फ चैट के बेसिस पे नहीं है,
वो एविडेंसेस के बेसिस पे, जिसमें चैट और द टेक्निकल एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस है, उसकी जो सैंटिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉरोबरेट करने में एंड एज अ प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस कई जगह यूज हुई है। सर, सैमुअल मिरांडा ने क्या बताया, वो कब से सुशांत के साथ जुड़े थे और उन्होंने क्या बताया कि कब से वो इस ड्रग्स की खरीद फरोख्त में जुड़े हुए थे, और इसकी जो पैसा वो कौन देता था, जैद को या वासिद को जो पैसा मिलता था वो किसके जरिए मिलता था, किसका पैसा होता था वो? सैमुअल मिरांडा ने जब से सुशांत राजपूत के पास ज्वाइन किया था उसके बाद कुछ इंस्टेंसेस आए जिसमें कि सैमुअल मिरांडा ने कॉन्ट्राबैंड्स प्रोक्योर किया। अभी ये अनकवर करना भी बाकी है। फर्दर हमें आपका इस आंसर के लिए आई थिंक इन अ डे और टू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन। सर, शौविक ने क्या बताया कि वो ड्रग्स लेता था और वो ड्रग्स किसके लिए आगे सप्लाई करता था? क्या कुछ बड़े ड्रग्स पेडलर हैं उनसे शौविक जुड़ा हुआ था, और कैसे उसकी वासिद जो है उससे मुलाकात हुई? बता रहे हैं कि फुटबॉल क्लब में मुलाकात हुई। एज फार एज जो हिस्टोरिकली कौन कहाँ पे मिला वो थोड़ा कम रेलेवेंट था हमारी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारे लिए था जैसे ड्रग अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दरअसल बता दें आपको, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सीबीआई की एक टीम सुशांत के बांद्रा वाले घर पर पहुंची है। क्या अपडेट है वहां से, अरुण से जान लेते हैं। अरुण, देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा वेस्ट में जिस मकान में रहते थे और जहां खुदकुशी बताई जा रही है कि मुंबई पुलिस सहित तमाम लोग कह रहे हैं कि किया था। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि खुदकुशी नहीं, ये हत्या है। इन सब के बीच सच क्या है वो जानने के लिए सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय सुशांत सिंह राजपूत का जो बांद्रा वेस्ट में घर था 601 और 701 नंबर फ्लैट, वहाँ पर सीबीआई की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू भी हैं। बड़ी बात यह है कि मीतू ही परिवार की पहली सदस्य थी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वहां पहुंची थी। लेकिन मीतू के पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ पिठानी और जो घर के और लोग थे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का शव पंखे से उतार करके नीचे रख दिया था, बेड पे रख दिया था। आज सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। सीबीआई 3 बार यहाँ पहले भी आ चुकी है, सीन रिक्रिएट किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त फिर मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, बांद्रा वेस्ट में जो सुशांत सिंह राजपूत ने किराए पर घर लिया था उस घर में सीबीआई पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू भी वहां पर पहुंची हैं। और इन सब लोगों के साथ सीबीआई एक बार फिर से वही सीन रिक्रिएट कर रही है कि मीतू सिंह के नज़रिए से, मीतू सिंह की नज़र से क्या कुछ उस दिन उन्होंने देखा था जब वो पहुंची थी। घर की पहली सदस्य थी जो पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। तो उस परिस्थिति को जानने, सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश सीबीआई कर रही है कि कहाँ उनका शव रखा था, कपड़े की जो बात हो रही वो कितना फटा था, क्या उसको चाकू से काटा गया था जैसा कि सिद्धार्थ पिठानी ने बताया है, या फिर उसको फाड़ा गया था, उनके शरीर की हालत क्या थी, निशान कहाँ थे, उन्होंने क्या देखा, तब तक क्या पूरी तरह से उनकी मौत हो चुकी थी या कुछ अभी जान बाकी थी। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि जब वो पंखे से लटके थे उन्होंने नीचे तभी उतारा जब उनकी पूरी जान निकल चुकी थी। तो कुल मिला जुला करके सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है? क्या ये आत्महत्या है या ये हत्या है? क्या ये हादसा है या ये साजिश है? इन सब बातों का सवाल का जवाब खंगालने के लिए सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है। पिछले 15 दिनों से सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तमाम किरदारों से पूछताछ, और दिल्ली पुलिस की एक देखिए, माफ करिएगा, मुंबई पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर आई है। धीरे धीरे जैसे यहाँ जमावड़ा बढ़ रहा है, मुंबई पुलिस के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब मुंबई पुलिस को भी बुलाया गया है, क्योंकि पुलिस जब पहुंची थी वहाँ पर, सीबीआई ये जानना चाहती है कि जब पुलिस पहुंची थी मुंबई की तो उसने देखा क्या वहाँ पर। सबके नज़रिए से मुंबई पुलिस के साथ एक बार पहले भी सीन रिक्रिएट कर चुकी है सीबीआई, लेकिन आज मीतू सिंह के नज़रिए से मीतू सिंह ने क्या देखा ये जानने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक टीम उन सब बातों का जायजा लेती है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी बेड पर थी तो जैसे उनके पैर के बारे में काफ़ी बात कही जा रही थी कि लंबा हो गया था पैर, क्या इन तरह के कोई शंका मीतू सिंह के पास थी, उस समय उनके दिमाग में आई थी, या आज कुछ नई बात है? सिद्धार्थ पिठानी ने या केशव ने या नीरज ने या तमाम जो लोग थे उन्होंने जो कुछ बताया उससे क्या इतर है? तो मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाता हूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जिस घर में हुई थी वहां पर सीबीआई पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है और इस वक्त सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सुशांत के घर की, ये तस्वीर जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है, और सीबीआई की टीम के साथ आपको बता दें सुशांत की बहन मीतू सिंह भी है। और छत पर देखिए कोई हलचल होती हुई भी आपको नजर आ रही है। ये टीम दरअसल पहुंची है सीबीआई की एक बार फिर से, और सीबीआई सुशांत के बांद्रा वाले इस घर पर इस वक्त मौजूद है और उनके साथ
मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है और परिवार की वो सदस्य है जो सबसे पहले वहां पर पहुंची थी। ये देखिए एक टीम आपको ऊपर नजर भी आ रही है और ये टीम के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे। पूरी तरीके से एक बार फिर से छानबीन हो रही है और ये भी जानकारी कि फिर से रिक्रिएशन हो सकता है, यानी अभी समझने की कोशिश है कि किन परिस्थितियों में सुशांत की बॉडी वहां पर मिलती है। जो ग्रीन कलर का कपड़ा नजर आ रहा था, क्या वो भार उठा सकता था, कहीं से फटा हुआ था? इन सब पहलुओं पर मीतू सिंह से भी गवाही ली जाएगी क्योंकि वो सबसे पहली शख्स थी परिवार की जो वहां पहुंची थी और उन्होंने ही सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी के बाद उन्होंने ही ये बॉडी देखी। उनके हिसाब से जब वो पहुंची तो सुशांत की बॉडी बेड पर लेटी हुई थी, कुछ एक कपड़ा पंखे से टंगा हुआ था और उसका एक टुकड़ा बेड पर भी पड़ा हुआ था। फिलहाल यहां देखिए सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और इस वक्त छत पर जाकर कुछ तहकीकात करने की कोशिश सीबीआई की तरफ से हो रही है। सीबीआई के अधिकारी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई क्योंकि इससे पहले भी जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो ऊपर छत पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आई थी और एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। बांद्रा का यही घर जहां पर 14 जून को सुशांत की बॉडी मिलती है और उसके बाद से ही ये अब कई परतों में खुलता हुआ नजर आ रहा है कि दरअसल सवाल ये उठने लग गए कि सुशांत ने उनकी हत्या की गई या उन्होंने सुसाइड किया और इसको लेकर काफी खींचतान के बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई पूरी रफ्तार से इस वक्त जांच करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से सुशांत के घर पर पहुंचे हैं अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी जगह पर वो भी मौजूद है बाहर। अरुण, आप क्या देख पा रहे हैं? अरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या देखा था जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन क्या देखा था, लेकिन आज जब देखिए इस वक्त मैं सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रहते थे बांद्रा वेस्ट के जॉगर्स पार्क के ठीक सामने उस घर के पास में, और देखिए सीबीआई अधिकारियों की टीम आपको नजर आ रही होगी छत पर। उनके साथ एक फोटोग्राफर भी है जो उस छत से चारों तरफ की फोटो खींच रहा है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई सारे एंगल से जांच कर रही है कि कहां तक पहुंच थी, इस घर का व्यू पॉइंट कहां तक था, कहां से लोग इस घर को देख सकते थे, क्योंकि 601 नंबर और 701 नंबर फ्लैट जो डुप्लेक्स है वही जो सुशांत सिंह राजपूत का पता था, वहीं पर वो रहते थे, उसको किराए पर ले रखा था। और सीबीआई के देखिए 3 अधिकारी छत पर आपको दिखाई दे रहे हैं बांद्रा वेस्ट में जो सुशांत सिंह राजपूत का घर था वहाँ पर हैं। और मैंने ये देखा है कि फोटोग्राफर्स ने काफ़ी तस्वीरें ली हैं, न सिर्फ सीढ़ियों से तस्वीरें ली हैं बल्कि छत के ऊपर से ली हैं। पानी की जो टंकी है वहाँ पर आप देख सकते हैं काले कलर की है, उसमें भी झांक करके सीबीआई के अधिकारियों ने देखा है। अब इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन में क्या, देखिए एक वक्त जरा जूम करके दिखाइए, फोटोग्राफी हो रही है, छत के ऊपर फोटोग्राफी हो रही है सीबीआई के अधिकारियों और एक फोटोग्राफर लगातार फोटो खींच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि घर के अंदर मीतू सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन सबसे पहले पहुंची थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उनको सूचना मिली थी तो सबसे पहले मीतू सिंह पहुंची थी। और आज जब इस घर में सीबीआई सीन को रिक्रिएट कर रही है, उसके साथ फोरेंसिक टीम भी है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव भी हैं। इन लोगों का रोल बहुत अहम है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत शरीर को पंखे से नीचे चाकू से काट कर उतारा था। फिर तस्वीरें जरा देखिए, कुछ हैपनिंग हो रही है। और सीबीआई की जो टीम है लगातार देखिए फोटोग्राफी कर रही है यहाँ पर, और सीबीआई की टीम अब छत से नीचे उतर रही है इस वक्त और कुछ बातचीत सीबीआई के अधिकारियों के बीच हो रही है। और कोशिश यही हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो मिस्ट्री है, ये हादसा है या साजिश है, ये मौत है या हत्या है, उसका पता लगाने के लिए सीबीआई की जो टीम है वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वेस्ट वाले घर पर मौजूद है और कोशिश ये कर रही है कि सारे सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए। इस वक्त छत से जो सीबीआई की टीम है वो नीचे जा चुकी है और सीबीआई की एक टीम फ्लैट नंबर 601 और 701 के बीच जो सीढ़ियां हैं, डुप्लेक्स है, वहां पर लगातार मीतू सिंह के साथ सीन को रिक्रिएट कर रही है। मीतू सिंह से उसके कई सवाल हैं क्योंकि मीतू सिंह परिवार की पहली सदस्य थी जो वहां पहुंची थी। क्या मीतू सिंह ने जो कुछ वहां देखा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको परिस्थिति जन साक्ष्य कहते हैं, उनको देख करके किसी छेड़छाड़ की आशंका मीतू सिंह के दिमाग में थी या आज है? क्या मीतू सिंह ने जो देखा वो नेचुरल लग रहा था या उसमें कुछ बनावट थी? क्या मीतू सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी की उस बात से सहमति उस दिन जताई थी कि वो आत्महत्या ही है या फिर हत्या की कोई उनको वहाँ पर जो है संदेह नज़र आ रहा है?
मीतू सिंह जब पहुंची थी तो सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी? बड़ी खबर इस वक्त की यही है अरुण, जो आप भी पहुंचा रहे हैं हम तक तस्वीरों के माध्यम से भी, कि सीबीआई की टीम देखिए वहां पर पहुंच चुकी है और जांच इस वक्त सीबीआई कर रही है। बड़ी खबर आपको दे दे, दरअसल शौविक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त किला कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में नियम है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले ही उनका मेडिकल हुआ है और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ वो चला जा चुके हैं, कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल शौविक और सैमुअल मिरांडा जिनकी गिरफ्तारी कल हुई थी, बड़ी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, उसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, ले जाया गया है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, कोर्ट पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, आपसे 2 मिनट पहले जो है एनसीबी की टीम जो है वो दोनों आरोपियों शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर किला कोर्ट में पहुंच चुकी है और किला कोर्ट में पहुंचने के साथ ही सुनवाई भी चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से शौविक से दौरान सवाल भी किए गए, लेकिन जिस तरह से शौविक को लगातार एनसीबी की टीम प्रोटेक्ट कर रही थी, मुंबई पुलिस की टीम जो है वो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है यहाँ पर, इसलिए जो है। और ये तस्वीर दरअसल जिस तरीके से दिवाकर बता रहे हैं आपसे 2 मिनट पहले की ये तस्वीर, जब इसी कार में बैठकर दरअसल शौविक और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट ले जाया गया है और इस वक्त वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही ये सुनवाई भी इसमें शुरू हो जाएगी और कितने दिन की रिमांड दरअसल एनसीबी मांगती है देखना होगा। ज्यादा दिन की रिमांड, जो जानकारी मिल रही है कि 7 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है ताकि पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले इनका मेडिकल परीक्षण हुआ, उसके लिए साइन अस्पताल ये लोग गए दोनों ही। उसके बाद अब शौविक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में उनकी पेशी होनी है क्योंकि नियमता अगर गिरफ्तारी आप करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी होनी होती है और इसी के तहत किला कोर्ट इस वक्त एनसीबी की टीम शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पेशी भी जो है शुरू हो जाएगी। रिया के भाई है शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर है सैमुअल मिरांडा। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स के एंगल की जांच एनसीबी कर रही है और उसी के तहत ये महत्वपूर्ण 2 गिरफ्तारियां और अभी जानकारी ये भी, रिया भी जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है, उन्हें भी समन भेजा जा सकता है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अब से थोड़ी देर में यानी पेशी भी शुरू हो, कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा इन्हें क्योंकि अंदर पहुंच चुके हैं ये लोग, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, कितने दिन की रिमांड एनसीबी मांग सकता है? अर्पिता 5 से 7 दिन की रिमांड जो है एनसीबी मांग सकती है क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी सुशांत सिंह केस में उनके हाथ लगी है। जो काम सीबीआई अभी तक नहीं कर पाई थी, ईडी नहीं कर पाई थी, एनसीबी ने कल स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते हुए शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। और इस सुनवाई की एक अहम बात यह होगी कि जो रिमांड कॉपी एनसीबी के द्वारा कोर्ट में रखी जाएगी, ये देखना अहम होगा कि क्या उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम होता है या नहीं, क्योंकि अब सीधा तार जो है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स के चैट में शामिल थी जिसके बेस पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए अब फिलहाल रिमांड कॉपी देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से एनसीबी की जो टीम है यहां पर सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी और इस दौरान उस रिमांड कॉपी में एनसीबी क्या वजह बताती है, क्योंकि रिमांड की मांग तो बिल्कुल एनसीबी की तरफ से की जाएगी 5 से 7 दिनों के बीच की। तो कहीं ना कहीं अब इस वक्त अभिषेक के पास कोई अपडेट है? दिवाकर, मैं रोक रही हूँ आपको, सीधे रोक अभिषेक का। अभिषेक, एनसीबी के अधिकारियों की टीम पहुंची है यहाँ पर। एनसीबी के अधिकारियों की टीम, यहाँ देखिए एनसीबी के अधिकारियों की टीम पहुंच गई है किला कोर्ट के भीतर, जो अपनी बात रखेंगे। यानी साफ है कि जिस तरीके से एनसीबी ने तमाम सारे अलग अलग तथ्य दिए, अलग अलग आरोप तय करने हैं, खास करके कोर्ट के सामने रखने हैं, इसीलिए एनसीबी के सारे अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक 2 एनसीबी के बड़े अधिकारियों, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों को यहाँ किला कोर्ट पे गए हैं और वहाँ पर वो सारे तथ्य जो कल गिरफ्तारी के समय जो तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे, वो सारे सबूतों को यहाँ पर लेकर के एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया, करीब 1 घंटे के आसपास मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें तमाम सारे अलग अलग फिजिकल टेस्ट कराए गए। उसके बाद किला कोर्ट लेके पहुंचे हैं अधिकारी। ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फिलहाल किला कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, अंदर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया और अभी एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो कोर्ट के सामने
अपने सबूत रखेंगे कि आखिर किस तरीके से एनसीबी के भीतर अलग अलग तरीके से तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं। और यही वजह है कि यहाँ इस जगह एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी 2 यहाँ पहुंचे हैं और तमाम सारे जो कल छानबीन के दौरान तमाम सारी चीजें इकट्ठा की गई थी, खास करके कुछ चीजें सीज की गई थी, वो चीजें भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एंगल सामने आ रहा है, खासकर ड्रग्स का एंगल। और उसमें बहुत मुमकिन है कि अब जांच की सुई सबसे बड़ी जो इसमें एक नाम आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसके पास जाएगी और रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। उसको लेकर के तमाम सारे कल जिस तरीके से तमाम सारे अधिकारियों ने कहा था कि बॉलीवुड एंगल सामने आ रहा है और उसके बाद ये देखिए किला कोर्ट की ये तस्वीरें, अंदर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है ताकि अंदर मीडिया कर्मी न जाए। लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और जो सीजर के दौरान तमाम सारी चीजें उन्होंने वहां पर सीज की थी और छानबीन के दौरान वो सबूत इकट्ठा किए थे, वो सारे सबूत यहाँ पर पेश किए जाएंगे, रखे जाएंगे ताकि कोर्ट से ज्यादा डिमांड मांगी जा सके। मेरी जानकारी है कि एनसीबी कम से कम 10 दिन का कोर्ट रिमांड मांगेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें तमाम सारे जो नेक्सस सामने आ रहे हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती और तमाम सारे दूसरे बॉलीवुड से जुड़े जो नेक्सस सामने आ रहे हैं, वही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग वो सबूत रखे जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिमांड ली जा सके और इस पूरे मामले में छानबीन की जा सके। और अब अगली जो सुई है एनसीबी की वो रिया चक्रवर्ती की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो फिर से एक बार तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी एनसीबी के पहुंचे, वो अपनी बात रखेंगे, सीज किए गए उन सामानों की लिस्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ कोर्ट से ज्यादा रिमांड की कोशिश करेंगे। ये पूरा परिसर चारों तरफ से पुलिस का पहरा है क्योंकि यहाँ पर सौबिक और सैमुअल दोनों को पेश कर दिया गया है कोर्ट के सामने। फिलहाल अंदर जिरा चल रही है। बिल्कुल, यानी अभिषेक बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर कि शौविक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनकी पेशी होनी है। और आपको बता दें रिमांड जिस तरीके से अभिषेक भी जानकारी दे रहे हैं, कितने दिन की रिमांड दरअसल एनसीबी मांग सकती है ये देखना होगा। हालांकि जो जानकारी वो ये 7 दिन कम से कम, ताकि पूछताछ हो पाए, कड़ियां जुड़ पाए, क्योंकि कई सबूत एनसीबी के पास है। वहीं जहां एक तरफ एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा और शौविक को लेकर कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच भी पूरी तरीके से गति लेती हुई नजर आ रही है। सुशांत के बांद्रा वाले घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, एक बार फिर वहां पर पहुंची है और वहां पर सुशांत की बहन मीतू सिंह भी मौजूद है और हो सकता है कि वहां रिक्रिएशन कराया जाए। अरुण की रिपोर्ट एक है, जल्दी से दिखा देते हैं आपको। सीबीआई की टीम बांद्रा वेस्ट के सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट पर पहुंची है जहां वो रहते थे, 601 और 701 फ्लैट नंबर है। और देखिए ऊपर सीबीआई के जो ऑफिसर हैं वो लगातार उस घर की छानबीन कर रहे हैं। फोटो देखिए, कैमरे से फोटो खींची जा रही है, हर एंगल से फोटो खींची जा रही है। छत पर भी जा रहे हैं, छत पर पानी की टंकी है, वहां से लेकर के नीचे तक देखिए फोटोग्राफर जो सीबीआई लेके अपने साथ आई है वो कई एंगल से फोटो खींच रहे हैं जो इस पूरी जांच में मदद करने वाला है। सीबीआई पहले भी यहाँ आ चुकी है और आज मीतू सिंह के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के बाद परिवार की वो पहली सदस्य थी जो सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वेस्ट वाले इस घर में पहुंची थी। और आप देखिए कि जो सीबीआई के ऑफिसर हैं वो इस वक्त छत पर हैं, छानबीन कर रहे हैं फ्लैट के अंदर। ये डुप्लेक्स फ्लैट था 601 और 701, यहाँ तो उन्होंने जांच की ही है, साथ छत पर भी आज दोबारा हो गए हैं। इसके पहले भी तस्वीरें आपने देखी होगी। तो फोरेंसिक टीम मौजूद है, इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और मीतू सिंह की मौजूदगी में सुशांत सिंह राजपूत का सच जानने के लिए सीबीआई एक बार फिर उनके घर पहुंची है। तो अरुण जिस तरीके से जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि दरअसल सीबीआई की टीम देखिए पहुंच चुकी है सुशांत के बांद्रा वाले इसी घर पर, जहां पर 14 जून को उनका शव मिला और उसके बाद अब पूछताछ वहां पर जारी है क्योंकि उनके साथ मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है वो इस वक्त पहुंच चुकी है और जिसकी रिपोर्ट आपने देखी अरुण, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं। अरुण, सीबीआई की टीम अभी भी अंदर है, मीतू सिंह भी है उनके साथ? जी निश्चित रूप से एक बार फिर मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। माउंट ब्लैंक जो बिल्डिंग है उसके 6वें और 7वें माले पर एक डुप्लेक्स है, फ्लैट नंबर 601, फ्लैट नंबर 701, दोनों के बीच में सीढ़ियां थी। यानी सुशांत सिंह राजपूत एक डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे। और जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जॉगर्स पार्क के ठीक सामने बांद्रा वेस्ट में
सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून को मिला था और उसी की छानबीन करने के लिए एक बार फिर सीबीआई पहुंची है। बड़ी बात यह है कि सीबीआई अपने साथ मीतू सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है और जो सबसे पहले परिवार के सदस्य के रूप में वहां पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उनको साथ लेके आए। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी है और एक फोटोग्राफर, उसने बहुत सारी तस्वीरें ली हैं। मैं ये बता सकता हूं आपको कि छत के ऊपर से तमाम एंगल से, समुद्र की तरफ भी, जॉगर्स पार्क की तरफ भी और अगल बगल की बिल्डिंग्स जो हैं उनकी तस्वीरें ली हैं। अब इसके पीछे सीबीआई क्या जांच करना चाहती है, ये कौन सा एंगल है, ये जाहिर सी बात है कि जब जांच पूरी हो जाएगी और यहाँ से सीबीआई वाले निकलेंगे तभी पता चलेगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है, ये जानने के लिए सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है। घंटों की पूछताछ वो तमाम किरदारों से कर चुकी है, लेकिन मीतू सिंह की मौजूदगी अहम है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी हो, उनके कुक नीरज हो या केशव हो, इन तीनों ने वस्तु स्थिति क्या बताई है, उस समय सीन क्या उन्होंने देखा था, सुशांत सिंह राजपूत के शव के बारे में जो तमाम जानकारियां उन्होंने दी थी, परिस्थिति क्या थी, इनका जो बयान उन्होंने दिया है, क्या वो मीतू सिंह से भी वही बात उन्होंने बताई थी या मीतू सिंह का बयान कुछ उससे अलग है। बहुत सारे माइन्यूट सवाल करती है सीबीआई, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी जब आप अंदर थे तो जब आप अंदर गए तो क्या किस चीज़ से उनकी लाश लटकी हुई थी, फिर आपने नीचे उतारा तो किस चीज़ से कट किया उसको। उसके बाद मीतू सिंह जब आएंगी तो उन्होंने मीतू सिंह को आपने देर से जानकारी क्यों दी, मीतू सिंह जब आई उसके बाद पुलिस क्यों नहीं आई, पुलिस पहले क्यों नहीं आई थी, या पुलिस को सूचना आपने पहले क्यों नहीं दी। और आज जो बातचीत हो रही वो हो रही कि बेड के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत का शव जब आपने देखा तो सर कहाँ था, पैर कहाँ था, ऊपर की तरफ थे, उनकी आंखें खुली हुई थी कि बंद थी। ये तमाम ऐसी बातें होती हैं जो सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और मीतू सिंह, इन सबसे पूछताछ करके और सीबीआई जहां कहीं उसको शक दिखाई देता है या अभिषेक कोई के पास इस वक्त कोई बड़ी अपडेट है। अब अभिषेक, क्या अपडेट? देखिए, अंदर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से चाहूंगा अंदर की तस्वीरें दिखाएं। जो मेन गेट है, अंदर दोनों को पेश कर दिया गया है कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने दोनों तरफ से दलीलें चल रही हैं। जिस तरीके से दलीलें दी जानी चाहिए, एनसीबी की तरफ से दलील दी गई है कि तमाम सारे एविडेंस और साक्ष्य मिले हैं, वो ये बताते हैं कि ये पूरा नेक्सस था और इसमें काफी कुछ अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पता लगानी है, इसलिए रिमांड चाहिए। और सीबीआई ने यह भी तर्क दिया है कि ये कोई आज का और ये रिसेंट का कोई ऐसा काम नहीं है, इसके पहले तमाम सारे चैट्स मिले और तमाम सारी चीजें मिले हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि ये धंधा काफी दिन से चल रहा था। और इसमें अलग अलग सेक्शंस जो लगाए हैं, उन सेक्शंस के बारे में सीबीआई के वकील वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। जो सरकारी वकील हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कितना अहम कड़ी है, खास करके बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स किस तरीके से सप्लाई होता है और किस तरीके से वहां पर अलग अलग चीजें वहां पर सप्लाई की जाती हैं। पार्टियों में हो, रेव पार्टीज वहां किस तरीके से की जाती है, कैसे घरों पे ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, वो सारी दलीलें एनसीबी की टीम और एनसीबी के जो वकील हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो डिफेंस लॉयर हैं, इनकी तरफ से वो कह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है और जानबूझ के ये पूरी कहानी बनाई जा रही है, यानी अंदर जिरा चल रही है अभी भी। और अब मेन गेट को फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की टीम लगा दी गई है ताकि अंदर कोई भी एंट्री न करे, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। और खास करके ऐसे में जब बॉलीवुड जिसका कई फिल्मों और कई कैरेक्टर से पूरा देश प्रभावित होता है और ऐसे